हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी एंड दिल्ली पुलिस की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट फॉर्मेट ग्राफिक्स को, सेकंड दिया गया फुटनोट एंड एंड नोट को, थर्ड ऑप्शन दिया गया ग्राफ और एनोटेशन को, और फोर्थ दिया गया उपरोक्त सभी। तो डी स्टेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका इज राइट आंसर। हम रिप्लेस कमांड की सहायता से टेक्स्ट और फॉर्मेट यानी ग्राफिक्स को भी बदल सकते हैं, फुटनोट एंड एंड नोट को भी बदल सकते हैं, ग्राफ एनोटेशन को भी बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ जाता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर पे कोई भी डेटा हम कट या कॉपी करते हैं तो वो कट और कॉपी होने के बाद कहाँ जाता है। कह रहा है रिसाइकल बिन में, या फिर माई कंप्यूटर में, क्लिपबोर्ड में, या डेस्कटॉप में। तो डी स्टेंस जो आपका कट और कॉपी वाला डेटा होता है वो आपका सेंड होता है क्लिपबोर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी इज राइट आंसर, क्लिपबोर्ड। और जो आपका डिलीट किया हुआ डेटा होता है, कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो आपका रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन कट और कॉपी वाला डेटा आपका कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। मीन्स वो वाला व्यू बताइए जिसमें आपका हेडर एंड फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन प्रदर्शित होती हैं। तो ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड है वेब लेआउट, थर्ड है आउटलाइन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया प्रिंट लेआउट। तो डी इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी इज राइट आंसर, प्रिंट लेआउट। जो प्रिंट लेआउट आपका व्यू होता है इसमें आपका हेडर एंड फुटर भी दिखाई देता है, बैकग्राउंड भी दिखाई देता है, तो इत्यादि सारी चीज़ें उसमें प्रदर्शित होती हैं। और जो अदर पेज जैसे आपका आउटलाइन पेज है तो इसमें आपका हेडर फुटर नहीं दिखाई देता है, बैकग्राउंड भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके लिए नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन, या फिर डेस्कटॉप। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर होगा वो आपका किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप से फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका है सी इज राइट आंसर, आउटलाइन व्यू। जो आउटलाइन व्यू होता है ये साधारण रूप से बिना फॉर्मेटिंग के नजर आता है। तो इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। किस फीचर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट आपका ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर फॉर्मेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका इज राइट आंसर, ऑटो करेक्ट फीचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन कौन सी कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। मतलब नीचे दी गई कुछ कमांड्स हैं तो किस कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फाइंड के लिए और गो टू के लिए, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है गो टू कमा रिप्लेस फाइंड के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फाइंड, क्लियर और गो टू के लिए, फोर्थ ऑप्शन है क्लियर, गो टू और रिप्लेस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर, जो गो टू, रिप्लेस और फाइंड
इन तीनों के लिए आपका एक ही डायलॉग बॉक्स यूज होता है। अगर एक डायलॉग बॉक्स से इन तीनों कार्य हम वहां से कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है? तो आपको बताना है कौन सा जो रिबन टैब है वो 2007 वर्ड में अवेलेबल नहीं है, मतलब पाया नहीं जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका होम, सेकंड है टूल्स, थर्ड है पेज लेआउट और फोर्थ है इंसर्ट। तो डी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टूल्स। जो टूल्स टैब होता है ये आपका 2007 में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका वी राइट आंसर। और आपके 7 वर्ड में होम टैब भी पाया जाता है, पेज लेआउट पेज भी पाया जाता है और इंसर्ट टैब भी होता है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वी, क्योंकि जो टूल्स टैब होता है ये 2007 में नहीं अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेव सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो सेव एज कमांड होती है, तो इस सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? कह रहा HTML में कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा XML में कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कह रहा वेब पेज पे कर सकते हैं, तो हाँ वेब पेज पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? जो प्रिंट कमांड है उसके पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? कह रहा ऑल का ऑप्शन होता है, जी हाँ बिल्कुल उसमें ऑल पेज का ऑप्शन होता है। कह रहा है करंट पेज का ऑप्शन होता है, बिल्कुल भाई करंट पेज का भी ऑप्शन उसमें अवेलेबल होता है। और सी मतलब पेजेस का भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है, मतलब कितने आपको पेज प्रिंट करने हैं तो वहाँ पे पेजेस का भी ऑप्शन दिया होता है। तो इस तरह से आपका इसका भी जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट, सेकंड है सेंड टू, थर्ड है गो टू और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका है सेंड टू, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए डॉट डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहले से आपने कोई फाइल सेव कर रखी है और उसका अगर आपको नेम चेंज करना है तो नेम चेंज करने के लिए आपको किस कमांड का यूज करना पड़ेगा? तो डी स्ट्रेंस इसमें आपको यूज करना पड़ेगा होम टैब, क्योंकि होम टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होम टैब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? जो हेडर एंड फुटर है वो किस कमांड की सहायता से चेंज किए जा सकते हैं, मतलब बदले जा सकते हैं? तो कह रहा है पेज सेटअप से, तो भाई पेज सेटअप से बिल्कुल नहीं बदले जा सकते हैं। फिर कह रहा है हेडर एंड फुटर से, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, हेडर एंड फुटर से हम बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा आपका वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? जो MS वर्ड है उसमें जो नया डॉक्यूमेंट होता है वो किस टेम्पलेट पे आधारित होता है? कह रहा है जनरल में भाई बिल्कुल भी नहीं होता है, हाँ नॉर्मल में बिल्कुल होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका नॉर्मल के साथ, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? जो MS वर्ड की फाइल है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं?
कह रहा है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल टेक्सटुअल वर्क कर सकते हैं। कह रहा ग्राफिक्स बना सकते हैं, बिल्कुल भाई ग्राफिक्स भी बना सकते हैं। कह रहा टेबल बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है। आपको बताना है अगर आपने कोई पहले से सिलेक्ट लाइन कर रखी है तो उसको इटैलिक किससे करेंगे, मतलब उसका शॉर्टकट क्या है इटैलिक करने का, तो तिरछा करने का। तो उसको शॉर्टकट जो होता है प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल प्लस आई, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका कंट्रोल प्लस आई के साथ, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है अगर एमएस वर्ड पे आपने बहुत सारा डेटा टाइप कर रखा है बट वहां पे क्या करना है आपको एक लाइन को सेलेक्ट करना है, तो एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका इज राइट आंसर। 3 बार क्लिक करने से, माउस से अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो वो आप क्या कर लेगा, उस लाइन को सेलेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं। किस कमांड की सहायता से मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है तो पूर्व परिभाषित टेक्स्ट को डाल सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, मतलब इसमें प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही डिफाइंड कुछ आपकी कोटेशन टेक्स्ट पैराग्राफ लाइंस पड़े हुए होते हैं, तो वहां से हम उनको चूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी इज राइट आंसर ऑटो टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। किसी विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। कह रहा है इंसर्ट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस अगर आपको कोई विशेष चिन्ह को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंबल में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी के साथ सिंबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अरे प्यारे भाइयों मेरे स्टूडेंट्स, आपको एक नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बनाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट का यूज करना है, तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल प्लस एन। इससे क्या होगा आपको एक नया पेज मिल जाएगा और फिर हम यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइल को खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है। कितना इजी क्वेश्चन है, मीन्स अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी इज राइट आंसर कंट्रोल प्लस ओ, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस बटन को दोबारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है। किस बटन द्वारा, प्रमोट द्वारा, एक्सपेंड द्वारा, कॉल्स द्वारा या फिर डिमोट द्वारा। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी इज राइट आंसर कॉल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए डॉट डॉट एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। इससे आपको फैक्स करना है, इनवॉइस करना है, किसी व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए आपको बताना है पहले से डिजाइन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। तो ऑप्शन दिया गया है टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या फिर डेटाबेस। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका इज राइट आंसर। जो टेम्पलेट होता है ये पहले से ही डिजाइन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में
उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? तो आपको बताना हेडर कहलाता है या फुटर, एंड नोट या फिर फुट नोट। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका डी इज राइट आंसर, उसको हम बोलते हैं फुट नोट। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डॉट डॉट की का प्रयोग करेंगे या प्रेस करेंगे। मीन्स अगर दाएं तरफ से किसी भी कैरेक्टर को आपको मिटाना है तो आप किस की का प्रयोग करेंगे? कह रहा है डिलीट की का, या फिर बैक स्पेस, एंटर या स्पेस बार। तो देखिए एंटर कोई कैरेक्टर को इरेज नहीं करता है और ना ही स्पेस बार किसी कैरेक्टर को इरेज करता है। ऑप्शन बचे हैं आपके दो, तो इनमें से आप बताइए कौन सा सही होगा। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका वी इज राइट आंसर। जो बैक स्पेस होता है ये बाएं तरफ से कैरेक्टर को क्या करता है? इरेज करता है, और जो डिलीट होता है ये दाएं तरफ से कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा? फुल स्क्रीन से, जूम से, हाइड से, शो से। तो डी स्टेंस क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ई इज राइट आंसर। अगर आप फुल स्क्रीन कर देते हो तो फुल स्क्रीन करने से क्या होगा, आपके जो टूल है, स्क्रॉल है, टाइटल है आदि क्या होगा, छुप जाएगा। तो फुल स्क्रीन करने से ये सारे ऑप्शंस छुप जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? जो पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है? फ्रॉम फाइल से, ऑटो सेव से, चार्ट से या फिर उपरोक्त सभी से। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका है ए राइट आंसर। फ्रॉम फाइल से हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स वन द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं? तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी इज राइट आंसर। टेक्स्ट बॉक्स बाद टेक्स्ट को रंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग, कमा आकार, कमा स्टाइल व फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका सी के साथ ए एंड बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है। जो न्यूज़पेपर कॉलम्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए सामान्य एप्लीकेशन कौन सा है? न्यूज़ रीडिंग, न्यूज़ लेटर, न्यूज़ या फिर न्यूज़ एडिटर। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका वी इज राइट आंसर। वो आपका होता है न्यूज़ लेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टूल बार कमांड की सहायता से क्या किया जा सकता है? जो टूल बार कमांड्स होती है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कह रहा है विभिन्न टूल बार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, नए टूल बार बना हुआ हटा सकते हैं, टूल बार का नाम बदल सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो डी स्टेंस क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका डी इज राइट आंसर। विभिन्न प्रकार के टूल बार के स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, नई टूल बार बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, टूल बार का नाम भी बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा